नमस्कार एंड वेलकम टू राजकाज यूट्यूब चैनल। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है और 8वें वेतन आयोग की समिति ने काम भी शुरू कर दिया है। उसी की तर्ज पर राजस्थान में भी 8वें वेतन आयोग के ऊपर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। क्या रहेगा फिटमेंट फैक्टर, कितनी बढ़ेगी बेसिक सैलरी, कितनी बढ़ेगी बेसिक पेंशन, इन सब को लेकर राजस्थान में 8वां वेतन आयोग 21,000 से 1 लाख तक सैलरी बढ़ेगी। 60% महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में होगा मर्ज 1 जनवरी 2026 से। और जो फिटमेंट फैक्टर है वो केंद्र की तर्ज पर राजस्थान में भी राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 2.64 फिटमेंट फैक्टर का फायदा मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 2.64 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार पे मैट्रिक्स यानी लेवल 1 से लेकर लेवल 18, 19, 20, 21 तक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टेबल देखें 2.64 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार राजस्थान एम्प्लॉइज, जिसमें गवर्नमेंट के, बोर्ड के, निगम के, इसी के साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज है, स्वयं वित्त पोषित संस्थाएं हैं, पीएसयूज है, इन सब के कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ेगी 1 जनवरी 2026 से, इसको लेकर ये टेबल आपके सामने है। जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी 7वें वेतन आयोग की सैलरी देखनी है। उसके ऊपर 1/1/2026 से 60% महंगाई भत्ता कितना मिलेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद 7वें वेतन आयोग की सैलरी आपको 1/1/2026 को कितनी मिलेगी और उसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो आपकी 8वें वेतन आयोग की सैलरी कितनी बनेगी। अब 8वें वेतन आयोग की सैलरी जो टोटल बेसिक सैलरी है उसमें केवल बेसिक को माइनस करना है। तो ये आपकी हर महीने 7वें से 8वें वेतन आयोग में जाते ही सैलरी बढ़ोतरी होगी। अब देखिए वेतन आयोग क्या होता है, यानी जो पिछले वेतन आयोग में कितना महंगाई भत्ता, कितनी महंगाई राहत मिल रही है उसको बेसिक में मर्ज करते हुए सरकार अपनी ओर से एक फॉर्मूले के तहत एलिमेंट देती है, फिटमेंट देती है, जिसमें महंगाई भत्ता शामिल हो जाता है और सरकार अपनी ओर से उसके ऊपर बढ़ोतरी देती है। जैसे कि 20% बढ़ोतरी करनी है या 30% बढ़ोतरी करनी है। जो 7वें वेतन आयोग की सैलरी पेंशन है उसमें कितनी बढ़ोतरी करनी है वो सरकार अपनी ओर से देती है। इस कैलकुलेशन के बाद एक फिटमेंट फैक्टर निकलता है यानी गुणांक निकलता है, जिसको हमें 7वें वेतन आयोग की केवल बेसिक से गुणा करना है। क्योंकि ये जो 60% महंगाई भत्ता है ये बेसिक में मर्ज हो जाएगा जब 2.64 फिटमेंट फैक्टर लगेगा तब। तो इसके बाद एक नई सैलरी बनेगी। इसका हम यहाँ पे देखेंगे कंपैरिजन कि 8वें वेतन आयोग की जो सैलरी है 2.64 फिटमेंट फैक्टर, उसमें से 7वें वेतन आयोग की बेसिक को माइनस करेंगे तो हर महीने सैलरी बढ़ोतरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखिए जितने भी लेवल है, लेवल 1 से लेकर लेवल 21 तक राजस्थान के, उन सभी का बेसिक जो मौजूदा बेसिक आप ले रहे हैं वो बेसिक सबसे पहले कॉलम में दिया हुआ है। लेवल 1 का जैसा कि आप यहाँ पे बेसिक देखेंगे 17,700, तो इनको जनवरी 26 से 10,620 महंगाई भत्ता मिलेगा। इन दोनों को जोड़ने पर 28,320 रुपए होते हैं, यानी बेसिक और महंगाई भत्ता जोड़ेंगे 28,320 रुपए। अब 17,700 को 2.64 से गुणा करेंगे तो 46,728 रुपए निकल के आएगा। यानी ये 8वें वेतन आयोग की सैलरी होगी। इसकी जिसकी बेसिक 17,700 है। अब 46,728 में से 17,700 को माइनस करेंगे तो 18,408 रुपए बनते हैं। यानी सैलरी मिलेगी 8वें वेतन आयोग की 46,728 रुपए और 7वें से 8वें वेतन आयोग में जो बढ़ोतरी होगी वो 18,408 रुपए हर महीने की होगी। इसी प्रकार आप 17,900 जिसकी बेसिक है, आप देख सकते हैं पूरी कैलकुलेशन। इनकी जो पर मंथ बढ़ोतरी है वो 18,616 रुपये होगी और कुल सैलरी 8वें वेतन आयोग में 47,256 रुपये हो जाएगी। अब 47,256 के ऊपर जुलाई 2026 से, जनवरी 2027 से, जुलाई 2027 से, जनवरी 2028 से, जुलाई 2028 से
हर 6-6 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ता रहेगा। जिस प्रकार 7वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता बढ़ते बढ़ते 58 से जनवरी 26 से 60% पहुंच जाएगा, उसी प्रकार 8वें वेतन आयोग में भी 0 से महंगाई भत्ता बढ़ते बढ़ते आगे मिलता रहेगा। अब जिसकी सैलरी अभी 18,200 है, तो अगले वेतन आयोग में 48,048 हो जाएगी, यानी 18,928 रुपये की बढ़ोतरी। जिनकी 18,400 है उनकी 48,576 हो जाएगी। मौजूदा समय में 29,440 तो ले ही रहे, लेकिन वेतन आयोग में 48,576 हो जाएगी और ये बढ़ोतरी होगी 19,136 की। इसी प्रकार जिनकी 18,700 है उनकी 8वें वेतन आयोग में 49,368 हो जाएगी और 19,448 रुपये की बढ़ोतरी होगी। जिनकी 19,000 अभी बेसिक है उनकी 50,160 हो जाएगी और 19,760 रुपये हर महीने बढ़ जाएंगे। जिनकी 19,200 है उनकी 50,688 हो जाएगी और 19,968 रुपये हर महीने बढ़ जाएंगे। जिनकी 19,300 है उनकी 50,952 हो जाएगी और 20,072 रुपये हर महीने बढ़ जाएगी। जिनकी अभी बेसिक 19,600 है उनकी अगले वेतन आयोग में यानी 8वें वेतन आयोग में 51,744 हो जाएगी, यानी 20,384 रुपये की हर महीने बढ़ोतरी। जिनकी 19,800 है उनकी भी आप देख पा रहे हैं, जिनकी 19,900 है उनकी भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसी प्रकार जिनकी 20,200 है उनकी 53,328 रुपये हो जाएगी, 21,008 रुपये की बढ़ोतरी। जिनकी 20,400 है उनकी भी आप देख सकते हैं, जिनकी 20,500 है उनकी 54,120 रुपये सैलरी होगी 8वें वेतन आयोग में और 21,320 रुपये की बढ़ोतरी निकल के आएगी। जिनकी 20,800 रुपये है उनकी 54,912 रुपये हो जाएगी और 21,632 रुपये हर महीने बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जिनकी 21,000 है उनकी 55,440 रुपये हो जाएगी और 21,840 रुपये हर महीने बढ़ोतरी हो जाएगी। और जिनकी आप आगे देख पा रहे हैं 21,600 लेते हैं, बीच में आप देख सकते हैं आपकी सैलरी आ रही है, तो उसके आगे टोटल आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी 8वें वेतन आयोग में, और आखिर में जो आंकड़े दिए हुए हैं वो है हर महीने कितनी बढ़ जाएगी। जिनकी 21,600 है उनकी 57,024 रुपये हो जाएगी और 22,464 की बढ़ोतरी होगी। जिनकी 22,000 रुपये है उनकी 58,080 रुपये 8वें वेतन आयोग में सैलरी हो जाएगी और 22,880 रुपये की बढ़ोतरी 7वें से 8वें वेतन आयोग में आएंगे तो हर महीने होगी। इसके बाद आप देखें 22,400 जिनकी अभी बेसिक है 7वें वेतन आयोग में, तो 8वें वेतन आयोग में सैलरी 59,136 रुपये और 23,296 रुपये की बढ़ोतरी। जिनकी 22,900 है उनकी 60,456 रुपये और 23,816 रुपये की बढ़ोतरी। जिनकी 23,400 है उनकी आप देखेंगे 61,776 रुपये जो सैलरी है 8वें वेतन आयोग में हो जाएगी और 24,336 रुपये की हर महीने बढ़ोतरी निकल के आएगी। यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 23,400 7वें वेतन आयोग की आपकी बेसिक है। 60% महंगाई भत्ता 14,040 रुपये होता है। इन दोनों को जोड़ने पर कुल सैलरी जो आपको अभी मिल रही है 37,440। इसमें HRA अलग है और आपका जो दूसरे अलाउंसेज है वो अलग है। अब ये जो दोनों मिलके 37,040 हो रहे हैं, इसकी जगह 8 वेतन आयोग में 61,776 हो जाएगी। इसी प्रकार 24,100 की देखें तो इनकी 8वें वेतन आयोग में 63,624 रुपये और 25,000 रुपये की बढ़ोतरी हर महीने होगी। आगे चलते हैं, आप बाकी आपकी जो बेसिक यदि बीच में आ रही है तो आप चेक कर सकते हैं। हम चलेंगे 25,000 रुपये अभी जिनकी सैलरी है उनकी 8वें वेतन आयोग में 66,000 रुपये हो जाएगी 2.64 फिटमेट फैक्टर से और 26,000 रुपये की बढ़ोतरी निकल के आ रही है। जिनकी 25,500 है उनकी 67,320 रुपये हो जाएगी और 26,520 रुपये की बढ़ोतरी निकल के आ रही है। जिनकी 26,000 रुपये सैलरी अभी है उनकी अगले वेतन आयोग में यानी 8वें वेतन आयोग में 68,640 रुपये हो जाएगी, 27,040 रुपये की पर मंथ सैलरी बढ़ोतरी।
जिनकी 26,800 है उनकी 17,752 रुपये 2.64 फिटमेंट फैक्टर से सैलरी हो जाएगी और 27,872 रुपये की बढ़ोतरी। चलिए आगे चलते हैं, इस टेबल को आगे समझते रहते हैं। बीच में आपकी यदि बेसिक आपको दिखाई दे रही है, आप अपनी जो सैलरी स्लिप है उसमें बेसिक चेक कर लें आपकी बेसिक पे, और उसको यहाँ पे चेक करते रहें। जैसे ही आपकी बेसिक आ जाती है उसके आगे के आंकड़े आप यहाँ पे चेक कर लें। चलिए अब चलते हैं 27,900 की चेक करते हैं। जिनकी 27,900 है तो उनको फिटमेंट फैक्टर 2.64 से 73,656 सैलरी 8वें वेतन आयोग में मिलेगी। 29,016 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। आगे चलते हैं 28,700 की चेक करते हैं। जिनका बेसिक 28,700 है उनकी सैलरी 8वें वेतन आयोग में 75,768 हो सकती है 2.64 फिटमेंट फैक्टर से, और ये पर मंथ बढ़ोतरी होती है 29,848 29,848 रुपये। इसी प्रकार 29,600 की चेक करें। इसमें आप बीच में 29,300 29,000 ये देख सकते हो। 29,600 बेसिक अभी जिसकी है 7वें वेतन आयोग में, तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 78,144 होगी और 30,784 रुपये की बढ़ोतरी हर महीने हो सकती है। अब इसके बाद आगे चलें तो 31,100 जिनकी बेसिक है, आप बाकी चेक कर लें 29,900 30,200 30,500 30,800। इसके आगे 31,100 जिनकी बेसिक है उनकी अगले वेतन आयोग में 82,104 बेसिक सैलरी हो जाएगी, जिसपे डीए जो 0% होगा, और 7वें से 8वें वेतन आयोग में आते ही 32,344 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। जिनका 32,000 अभी बेसिक है उनकी 84,480 2.64 फिटमेंट फैक्टर से हो सकती है और 33,280 रुपये की पर मंथ बढ़ोतरी हो सकती है। इसी प्रकार जिनकी 33,000 बेसिक अभी है 7th आरपीएस में, तो 8th आरपीएस में जब आएंगे तो 87,120 रुपये हो सकती है और 34,320 रुपये की पर मंथ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चलिए बीच में आप चेक कर लें। अब चलेंगे 34,000 जिनकी अभी बेसिक है 7th आरपीएस में, उनकी 8th आरपीएस में आते आते 89,760 हो सकती है और 35,360 की पर मंथ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब 34 के बाद हम चलेंगे सीधा 35,000 जिनकी बेसिक अभी है 35,000। इस पे मौजूदा 21,000 जो डीए लगता है, टोटल 56,000 अभी ले रहे हैं। इनकी 8वें वेतन आयोग में 92,400 92,400 रुपये हो सकती है और 36,400 की हर महीने बढ़ोतरी हो सकती है। चलते हैं अगले आंकड़े की ओर 36,100। इनकी आप देखेंगे तो 95,304 रुपये 8वें वेतन आयोग में और 37,544 पर मंथ बढ़ोतरी। आगे हम आंकड़ा ले लेते हैं 38,000 का। बीच का आप बेसिक अपना चेक कर सकते हैं और उसके आगे के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। 38,000 जिनकी बेसिक अभी है उनको 22,800 जनवरी 26 से डीए लागू है, यानी 60% लगभग हो चुका है, उसकी घोषणा ही बाकी है। मिला के 60,800 होता है और इसके ऊपर 2.64 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 1,03,20 रुपये, यानी 1,00,000 सैलरी यहाँ पे क्रॉस कर जाती है और 39,520 39,520 रुपये की बढ़ोतरी हर महीने निकल के आएगी। अगला बेसिक लेते हैं हम 39,000 का, तो इनका 1,02,960 और 40,560 की हर महीने बढ़ोतरी। इसके बाद हम लेते हैं बेसिक 41,000 का। 41,000 जिनका है उनका 1,08,240 8वें वेतन आयोग में और 42,640 हर महीने बढ़ोतरी। अब देख लेते हैं 42,200।
इनका 1,11,408 8वें वेतन आयोग में बेसिक होगा और 43,888 की बढ़ोतरी। 8वें से 7वें वेतन आयोग की माइनस करें तो 43,888 रुपये की अच्छी खासी बढ़ोतरी है जो 8वें वेतन आयोग में देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं 43,500। 43,500 देखें तो यहाँ पे 1,14,840 बेसिक हो सकता है 8वें वेतन आयोग में 2.64 फिटमेंट फैक्टर से, और 45,240 रुपये हर महीने बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब इसके बाद हम चलते हैं 45,200 की, तो यहाँ पे 1,19,328 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी और 47,008 रुपये की बढ़ोतरी। 45 के बाद में हम सीधा यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि सभी आंकड़े हम एक एक करके जानेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए 45,000 के बाद चलते हैं 48,400। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1,27,776 बेसिक 8वें वेतन आयोग में होगा और 50,336 रुपये की बढ़ोतरी निकल के आ रही है। अब इसके बाद चलते हैं हम 50,000 जिनका बेसिक होगा तो इनका 1,32,000 सैलरी हो जाएगा 8वें वेतन आयोग में और 52,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब बाकी जिनका 50,400, 50,900, 51,000, 51,400, 52,500, 51,900, सॉरी 51,500, 51,900, 52,400, 52,500, 52,900, 53,000, 53,500 या 54,000 बेसिक है तो वो अपना 8वें वेतन आयोग का सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं और पर मंथ बढ़ोतरी भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं 54,100, 54,500 इनका अगले वेतन आयोग की सैलरी और बढ़ोतरी, ये दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं। अब देखते हैं 54,600 जिनका बेसिक अभी है, उनका 1,44,144 2.64 फिटमेंट फैक्टर से 8वें वेतन आयोग में हो सकता है, जो कि 56,784 की बढ़ोतरी यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसके साथ आप दूसरे जो बेसिक है 55,100, 55,600, 55,700, 56,100, 56,200, 57,300, 57,800, 57,900, 59,000, 60,300, 61,300 इनका भी आप देख सकते हैं। आपका बेसिक किस ब्रैकेट में आ रहा है उस ब्रैकेट को आप चेक कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ इस वीडियो को रखा है, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी सैलरी बढ़ोतरी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप 64,600 से 72,700 के बीच का बेसिक आपका है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे 73,200 से लेके 80,000 तक मैंने यहाँ पे बेसिक लिया है, इनके बीच में है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि 80,000 रुपये बेसिक अभी किसी का है तो उसको 48,000 डीए मिलेगा और 1,28,000 टोटल सैलरी मिल रही है। अगले वेतन आयोग में 2,11,200 रुपये होने की संभावना है, जो कि 7वें वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग में आते ही 83,200 की बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पे मैंने जो पे मैट्रिक्स होता है वेतन आयोग का कि 7वें वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग में आते ही ये पे मैट्रिक्स के अनुसार आपकी सैलरी में बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी, संभावित बढ़ोतरी, उसके आंकड़े पेश किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आंकड़े समझ में आए होंगे। तो ये आंकड़े जो लिए गए हैं ये 2.64 फिटमेंट फैक्टर से लिए गए। अब फिटमेंट फैक्टर अप डाउन भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा 8वें वेतन आयोग की जो समिति की सिफारिशें हैं उन पे और उनको जो मोदी सरकार क्या मंजूर करती है उस पर। लेकिन जो फिटमेंट फैक्टर केंद्र में लागू होगा वही फिटमेंट फैक्टर राजस्थान में लागू होगा। अब 2.64 हो चाहे
70 हो, चाहे 3.00 हो, या फिर 2.08 हो, या फिर 2.30 हो। फिटमेंट फैक्टर जो भी होगा, उस फिटमेंट फैक्टर से आप जो मौजूदा आपकी बेसिक है उससे मल्टीप्लाई करोगे, नया बेसिक निकल के आएगा। उसमें से आप मौजूदा बेसिक और डीए को जोड़ के माइनस करोगे तो हर महीने आपकी सैलरी बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये थी कंप्लीट टेबल 8वें वेतन आयोग की राजस्थान के कर्मचारियों के लिए। जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आगे भी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।